देखो, आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है अपना गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, देखो, अब सबसे पहले तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि गूगल सर्च कंसोल जो है ये होता क्या है। देखो, होता क्या है कि जब भी हम लोग एसईओ परफॉर्म करते हैं ना, हम किसी भी तरीके की वेबसाइट पे एसईओ परफॉर्म करें, हमेशा उसके बाद हम लोगों को इस टूल का यूज करना ही करना होता है। यानी कि गूगल सर्च कंसोल को देखा जाए तो ये एक एसईओ बेस्ड टूल है, जिस टूल की सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हैं गूगल। ठीक है, ये सारा टूल जो है इसको मैनेज बाय गूगल यहाँ पर करता है। तो यानी कि अगर हम लोग देखें व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, तो गूगल सर्च कंसोल एक गूगल का ही यहाँ पर ऑनलाइन टूल है, जिस टूल के थ्रू हम अपनी वेबसाइट के एसईओ बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है इस टूल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के डिटेल्स को चेक करने से रिलेटेड हमारे पास ये टूल है। अब होता क्या है कि जब हम लोग एसईओ परफॉर्म करते हैं तो याद होगा हम लोगों ने ऑन पेज उस पर परफॉर्म करा था, करेक्ट है। जी। सेम तरीके से हम लोगों ने उस पर ऑफ पेज भी परफॉर्म करा था। तो सिमिलर उसी जी। फंडामेंटल्स के बेसिस पे हम लोग इस टूल को यूज करते हैं। अब होता क्या है कि देखो, ये टूल जो है ना, ये मार्केट में तो बहुत पुराना टूल है। ठीक है, ये बहुत पुराना टूल है और इस टूल की जितनी भी सर्विसेज हैं एंड जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे के सारे मैनेज्ड बाय गूगल हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैनेज्ड बाय गूगल है यहाँ पर, जो है जितनी भी इसकी चीजें होती। तो अब इसी टूल को हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है अपनी वेबसाइट के लिए। अब इसको हम लोग यूज यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये क्वेरी हम लोगों के पास यहाँ पर आती है। देखो, यूज करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले जो हम लोगों की वेबसाइट है, इस वेबसाइट का हम लोगों को एक अकाउंट सेटअप करना होता है गूगल सर्च कंसोल टूल पे। जब हम उसको अकाउंट सेटअप करते हैं, अकाउंट सेटअप से मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक अकाउंट को जब इस पर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इस टूल पर जाके हम अपनी वेबसाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डेटा जो है इस पर चेक कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने इस पे अकाउंट अपना सक्सेसफुली क्रिएट नहीं करा है, तो हम जितना मर्जी काम कर लें, हम इस पे अकाउंट तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जी। बात, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इस टूल पे मिले, और उसी के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक अकाउंट इसके अंदर ये सेटअप करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जी। अब जब हम लोग इस पे अकाउंट सेटअप करेंगे, तो अकाउंट सेटअप करने के इमीडिएट कभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो कैसी इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग देखते भी हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर कभी भी कोई आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, लाइक इंटरव्यू में कभी पूछता है, कभी फ्रीलांस के प्रोजेक्ट पे आप जाते हो वहां पर आपसे पूछता है, तो आपको एक ही आंसर वहां पर देना है उसके अंदर कि गूगल सर्च कंसोल एक गूगल का ऑनलाइन टूल है, जिसकी सारी फीचर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड सारी सर्विसेज मैनेज बाय गूगल है। एंड इस टूल के अंदर हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड एसईओ बेस्ड इंफॉर्मेशन का डेटा चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? जी। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग यहां पर जो है इसके अंदर इसमें ये चेक हम लोग यहां पर कर सकते हैं। अब सबसे पहले कैसे हम लोग इस टूल पे अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे, किस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगी, ये सारे की पॉइंट्स हम लोग यहां पर इसमें देखने के लिए चलते हैं। चलो, अब सबसे पहले जब इस टूल को आपको यूज करना है, आपको गूगल पे जाके यहाँ पर सर्च करना होगा गूगल सर्च कंसोल। ये इस टूल का न्यू नेम है, गूगल सर्च कंसोल जो है। पहले के टाइम पे जो इस टूल का ओल्ड नेम यहाँ पर जो इसके अंदर आता था, वो बोला जाता था इसको गूगल वेब मास्टर टूल। ठीक है, क्या बोलते थे, पहला का नाम क्या था इस टूल का? गूगल वेब मास्टर टूल। फिर बाद में गूगल ने इस टूल का नाम जो है यहाँ पर चेंज किया, फिर नाम इसका अपडेट कर दिया। तो न्यू नेम जो गूगल ने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कराया वो था हमारा गूगल सर्च कंसोल टूल। ठीक है ना,
अब इसको इस टूल के नाम से जो है यहाँ पर मार्केट में जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि भाई गूगल सर्च कंसोल और गूगल वेब मास्टर क्या दोनों डिफरेंट टूल है, तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि गूगल वेब मास्टर जो है ये इस टूल का पुराना नाम है, एंड गूगल सर्च कंसोल जो है ये इस टूल का न्यू नेम है। यहाँ पर जो क्लियर है, ओके। ये डेटा हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर इसको ये चेक करा। अब किस तरीके की इंफॉर्मेशन इस टूल में आएगी, कैसे हम इस पे अकाउंट बनाएंगे, हम उस पे थोड़ा सा देखने के लिए चलते हैं। देखो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे गूगल सर्च कंसोल, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहीं पर देखो एक ये टूल हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ दे रहा है गूगल सर्च कंसोल, ये आ रहा है। आपको इस पे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके की विंडो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जब इस टूल पे आप यहाँ पर इसके अंदर आओगे, यहाँ से आपको इस टूल पे करना होगा सबसे पहले अपना लॉगिन, ठीक है। अब इसमें लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग अपनी जीमेल आईडी का यूज़ करोगे। कोई भी आपकी जीमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी से आप डायरेक्टली यहाँ पर इसके अंदर इसमें लॉगिन कर सकते हो। जैसे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दे रहा है, आप इस पे आओगे। जब डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन करोगे ना, कुछ इस तरीके की ये विंडो दिखाएगा। ये जो विंडो यहाँ पर आपको शो करके चल रहा है ना, ये यहाँ पर इसके अंदर जो है इसमें ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि भाई यहाँ से आपको जो है अपनी वेबसाइट के लिए इसमें अकाउंट यहाँ पर जो है आपको ये बनाना है। इसके लिए समझे मेरी बात को, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन इसके अंदर दे के चल रहा है, और जिससे यहाँ पर बोल रहा है कि आपको इस विंडो से अपना अकाउंट यहाँ पर इसके अंदर ये बना के चलना है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको बनाओगे तो ये देखो इसमें हम कैसे बनाएंगे, हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने के लिए चलते हैं। देखो यहाँ पर अब मैंने करा क्या, सबसे पहली बात, जो भी मेरे पास वेबसाइट है, ठीक है, मेरे पास जो भी यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का यूआरएल मुझे यहाँ पर इसके अंदर ये मेंशन करना होगा, जो भी मेरे पास साइट है। अब जैसे मेरे पास ये यहाँ पर वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट का अकाउंट बनाना चाहता हूँ। इसका यूआरएल ये मैंने कॉपी करा, इसको मैंने यहाँ पर ये इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट करा। जब इसका यूआरएल मैंने यहाँ पर पेस्ट करा तो यहाँ पर मुझे कंटिन्यू का बटन देगा। यहाँ पर ये ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड दे रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है। अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट को आप फ्रेश तरीके से यहाँ पर बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर डिटेल कैसी देगा उसको हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं। देखो जैसे मैंने इस डोमेन को यहाँ पर कॉपी करा, ठीक है, ये डोमेन नेम मैंने यहाँ पर पेस्ट करा, और देखो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर देगा वो डेटा मैं थोड़ा सा देखता हूँ। यहाँ पर ये देखो ये आ रहा है, आपके पास ये विंडो यहाँ पर आई इसके अंदर। जब आप यहाँ पर अपने यूआरएल को पेस्ट करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो जो है यहाँ पर आपको ये इसके अंदर ये प्रोवाइड यहाँ पर करा रहा है। अब यहाँ से ना आपको जो यहाँ पर आप आ रहे हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दे रहा है HTML टैग। वेरिफिकेशन करने के यहाँ पर अलग अलग मेथड हैं, बट एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है यहाँ पर ये दे रहा है आपको HTML टैग। अब ये देख रहे हो यहाँ पर एक कोड हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, इस कोड को आप कॉपी करना है। जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर इस कोड को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। जो ये बैकएंड में। हाँ, ये जो कोड यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट करा है ना अभी नोटपैड में, इस कोड को आपको जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट में इस कोड को आपको अपना पेस्ट कर देना है यहाँ पर जो है, ठीक है। जब आप इस कोड को अपनी वेबसाइट में पेस्ट करोगे तब आपका सक्सेसफुली अकाउंट जो है इसमें क्रिएट हो जाएगा, यानी कि गूगल सर्च कंसोल में आपका अकाउंट जो है यहाँ पर ये सक्सेसफुली इसमें क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये अकाउंट जो है यहाँ पर ये सक्सेसफुली क्रिएट होगा।
यानी कि वेरीफाई यहां पर होगा। अब वेरीफाई जब हम लोग अकाउंट कर देंगे, उसके बाद 24 से 72 घंटे के बाद हम लोगों को हमारी वेबसाइट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों को यहां पर इसमें शेयर होनी स्टार्ट होगी। किसमें? गूगल सर्च कंसोल टूल के अंदर जो है यहां पर इसमें। क्लियर है यहां तक? जी। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इस कोड को आप यहां पर ऐड कैसे करोगे अपनी वेबसाइट में, यानी कि इस कोड को वेरीफाई कैसे करोगे। देखो, इस कोड को अगर आप अपनी वेबसाइट में वेरीफाई करना चाहते हो ना, तो एक तो वर्डप्रेस की साइट है तो उसमें आप कोई प्लगइन यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो उसमें आप एक प्लगइन का यहाँ पर यूज कर सकते हो, जिस टूल प्लगइन का यहाँ पर नाम आता है हम लोगों का इसमें गूगल साइट किट, इस नाम का प्लगइन डाल सकते हो। और अगर कोडिंग की आपकी यहाँ पर वेबसाइट है तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर इसके अंदर करोगे क्या कि फिर आपकी वेबसाइट का जो यहाँ पर डेवलपर होंगे आप उसके थ्रू इस कोड को ऐड कराओगे। समझे? ये चीज आप यहाँ पर इसके अंदर इसमें फॉलो करोगे इसके लिए। क्लियर है यहाँ तक? जी। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये सिनेरियो हम लोगों को यहाँ पर इसमें ये फॉलो करना होता है। यहाँ तक क्लियर है? जी। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब कैसा डेटा इसके अंदर हमें मिलता है हम उनको देखते हैं। देखो, जब इसको आप वेरीफाई कर दोगे तो यहां से इसको आपको ये डन कर देना है इसमें। अब यहां पर हम लोग लाइव डेटा देखते हैं। देखो, जब यहां पर ऐड कर दोगे ना, यहां पर जाना है सिलेक्ट प्रॉपर्टी और यहां से आपको अपनी वेबसाइट का डेटा इसके अंदर ये सिलेक्शन कर लेना है कि भाई जिस वेबसाइट के लिए हम लोग अकाउंट बनाया है, जिस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हम लोग चेक कर रहे हैं, उस वेबसाइट का डेटा यहाँ पर इसके अंदर क्या देके चल रहा है इसमें जो है। ठीक है ना? ये चीज हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखनी है। अब इसी चीज को यहाँ पर करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखो ये हमारे पास कुछ टैब्स इसके अंदर दिए हुए हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पर इसमें देखनी है। ठीक है ना? यहाँ पर परफॉर्मेंस, तो ये जितने टैब्स अब हम लोग पढ़ेंगे ना, इन सभी टैब्स की इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है और यही आंसर आपको बताना है कि इस पॉइंट की जो है हम लोग इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसके अंदर इसमें ये देख सकते हैं इसके लिए जो है यहाँ पर। क्लियर है? जी सर। अब क्या इंफॉर्मेशन आती है हम उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले ओवरव्यू को मैं छोड़ता हूँ, हम लोग चलते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस पे। देखो, परफॉर्मेंस में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आती है। देखो, जब हम लोग इस परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर कुछ ये हम लोगों को डेटा देके चल रहा है। टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन, CTR, एवरेज पोजीशन, ये काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर देके चल रहा है। अब होता क्या है कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट का SEO परफॉर्म करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे होता क्या है कि गूगल पे जाते हैं लोग, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो परफॉर्मेंस टैब के अंदर हम लोगों को जो डेटा देता है वो हमारी क्वेरीज से रिलेटेड देता है, हमारे पेजेस से रिलेट यहाँ पर देता है, हमारी कंट्रीज से रिलेट यहाँ पर इसके अंदर देता है और हमारी डिवाइसेस और सर्च अपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है। इसके अंदर यहाँ पर करता क्या है कि भाई हमारी वेबसाइट को जब कोई भी जाके गूगल पे सर्च करता है, अगर कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट को गूगल पे जाके जब सर्च करता है तो वो किस क्वेरी को टाइप करके यहाँ पर सर्च करता है। ठीक है भाई, यहाँ पर गूगल पे गए, किसी ने सर्च करा यहाँ पर पेड मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये काफ़ी सारे इसके अंदर ये रिजल्ट आते हैं जब हम लोग गूगल पे जाते हैं। तो सेम इसी परफॉर्मेंस टैब में ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को देके चल रहा है कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जब गूगल पर कोई सर्च करता है तो कौन से कीवर्ड को वो टाइप करता है। तो ये डेटा आप यहाँ पर इसके अंदर इसमें जो है ये चेक यहाँ पर इसके अंदर ये कर सकते हो इसमें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
जी क्वेरीज में आपको मिलेगा कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड क्या कीवर्ड गूगल के सर्चेज में टाइप किया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर पेजेस में जब आप जाओगे तो यहाँ पर पेजेस में इसके अंदर आता है कि भाई जब कोई सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। ये डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर दिखाता है। ठीक है, ये डेटा हम लोगों के पास इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब इसी भी तरीके से कंट्रीज पे, कंट्रीज में जाएंगे तो यहां पर मुझे डेटा मिलेगा कि मेरी वेबसाइट को जब गूगल पे कोई सर्च कर रहा है ना, तो किस कंट्रीज से मेरे पास टॉप सर्चेज आ रहे हैं और किस कंट्रीज से मेरे पास जो है यहाँ पर इसके अंदर ये ट्रैफिक मेरे पास इसमें आता है वेबसाइट पे। ये डेटा मेरे को यहाँ पर इसके अंदर ये देखने के लिए मिलेगा इसमें जो है। ठीक है, अब इसी में अगर हम थोड़ा सा और यहाँ पर इसके अंदर देख के चलते हैं तो यहाँ पर देखो मेरे डिवाइसेस का भी डेटा दे रहा है कि आपकी वेबसाइट को जब सर्च किया जाता है तो यहाँ पर कौन से डिवाइसेस से यहाँ पर टॉप मोस्ट सर्च किया जाता है आपकी साइट को। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पर इसमें ये देखने के लिए मिलती है इसमें। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर इसके अंदर बात करके चलूँ तो यानी कि जो हम लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देता है तो यानी कि परफॉर्मेंस टैब में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देगा कि हमारी वेबसाइट को किस कीवर्ड पर सर्च किया जा रहा है। जब सर्च यहाँ पर किया जाता है सर्च रिजल्ट में मेरी वेबसाइट का क्या यूआरएल जो है यहाँ पर वो शो करता है। ट्रैफिक से रिलेटेड डिटेल हम लोग देख सकते हैं कि ट्रैफिक मेरे पास किस डिवाइस प्लस किस कंट्री से यहाँ पर आ रहा है। तो ये डेटा हमें परफॉर्मेंस टैब के अंदर यहाँ पर इसमें ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी है इसमें परफॉर्मेंस टैब में? तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाट इज परफॉर्मेंस टैब इन गूगल सर्च कंसोल, तो आपको एक ही आंसर देना है कि आपकी वेबसाइट को गूगल पर जब सर्च किया जाता है तो वो लोग वहां पर किस कीवर्ड को टाइप करते हैं, कौन सा पेज आपका वहां पर शो हो रहा है। ठीक है, एंड कौन से डिवाइस के थ्रू यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। तो इस तरीके का सारा डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसमें ये देखने के लिए मिलता है हमारे इस परफॉर्मेंस टैब में इसमें जो है। क्लियर है? हाँ जी ठीक है ना? ये डेटा हम लोगों को यहाँ पर इसमें ये देखने के लिए आता है। अब यहीं पर देखो ये एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पर देके चलता है जिसमें आते हैं टोटल हाँ क्लिक्स कितने हैं और यहाँ से अपनी आप टाइम ड्यूरेशन भी इसमें चेंज कर सकते हो कि कितने दिन का आपको डेटा देखना है। बट ये डेटा जो होगा ना ये डिपेंड यहाँ पर इस चीज़ पे भी करेगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना है। भाई आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही अच्छा नहीं है तो फिर तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आना ना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इसके अंदर मैटर करता है। तो इस चीज में कभी मत जाना कि आपने अकाउंट बनाया और उस पर हम लोगों को डेटा यहाँ पर देखने के लिए नहीं आ रहा है। तो भाई उसके लिए आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी होना बहुत अच्छी बात है, जब भी यहाँ पर इतना अच्छे लेवल पे डेटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा यहाँ पर जो। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पर हमारे पास आया इसके अंदर जो है। अब इसके बाद हम लोग जब यहाँ पर इसमें आएंगे तो अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर देखते हैं सारी चीजों को इसमें। देखो देखो अब यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट टैब आता है यूआरएल इंस्पेक्शन। साहिल आपने एसईओ में पढ़ा था कि जो आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट को भी गूगल या दूसरे भी जितने भी सर्च इंजन है वो सभी क्रॉल करते हैं, करेक्ट बिल्कुल है ना? हमारी जी वेबसाइट को वो क्रॉल करते हैं और हाँ क्रॉल करने से कहने का मतलब यहाँ पर क्या आता है कि वो हमारी वेबसाइट को कहीं ना कहीं विजिट करते हैं, हमारी वेबसाइट के पेजेस को। यूआरएल इंस्पेक्शन जो टैब है हमारे पास, ये हमारे पास एक ऐसा टैब है जिस टैब के अंदर हम लोग इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के पेजेस जो हैं और उन पेजेस के यूआरएल को क्या क्रॉलर ने यहाँ पर क्रॉल करा है या नहीं करा है। ये डेटा हम लोग जो है यहाँ पर इसके अंदर इसमें चेक कर सकते हैं इसमें जो है। ठीक है, अब इसमें चेक, हाँ बोलो, क्लियर है? जी अब कैसे चेक करते हैं ये देखो।
यूआरएल इंस्पेक्शन पे मैं यहाँ पर जब आया तो मेरी वेबसाइट का यहाँ पर मुझे यूआरएल ऐड करना है इसमें। आपको जिस भी पेज के लिए चेक करना है, आपको होम पेज के लिए चेक करना है, आपने यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पर आपने पेस्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देर आर रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, यहाँ पर आए, ये देखो क्या कह दिया, यूआरएल इज ऑन गूगल, यानी कि मेरी वेबसाइट के पेज को जो है गूगल ने क्रॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर ये डेटा हम लोग इसमें चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये डेटा हमें मिला। अब सिमिलर प्रोसेस पे आपको किसी दूसरे पेज को जाके चेक करना है, तो आप इस पेज पे गए, यहाँ पर आपने इस पेज के यूआरएल को कॉपी करा, यहाँ पर आप आए, फिर से आप यूआरएल इंस्पेक्शन पे गए, यहाँ पर आपने इस यूआरएल को पेस्ट करा एंड देन एंटर। तो यहाँ से आप इस डेटा को चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, क्या सर्च इंजन जो है और क्रॉलर्स जो है यहाँ पर उनके, वो आपकी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स यहाँ पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ये हम लोग यहाँ पर जो है इसके अंदर इस चीज को अपना यहाँ पर जो है इसके अंदर अपना चेक कर सकते हैं। तो यूआरएल इंस्पेक्शन में हम लोग डेटा देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस या यूआरएल हैं, क्या उनको सक्सेसफुली क्रॉलर्स ने यहाँ पर इंडेक्स और क्रॉल किया है या नहीं किया है यहाँ पर जो है इसमें। क्लियर? ओके। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑप्शन यहाँ पर इसके अंदर देखा। अब इसी टर्म के बाद हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। देखो इस टैब को यहाँ पर देखने के बाद अब होता क्या, मान के चलो अगर यहाँ पर आपको डेटा देता कि ये वाले पेज को आपका क्रॉल नहीं किया गया है, भाई आपकी वेबसाइट का जो पेज है उस पेज को जो है यहाँ पर यूआरएल को क्रॉल नहीं किया है क्रॉलर्स ने, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर क्या करोगे? अगर यहाँ पर ये लिखा देता है ना यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, समझे? अगर यहाँ पर लिखा देता है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो यहाँ पर आपको ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का उसको सबमिट करना है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग से क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर एक रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर इसके अंदर सबमिट कर दी है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्रॉलर जो है कुछ टाइम पीरियड बाद आपकी वेबसाइट को जो है यहाँ पर ज़रूर वो इसके अंदर ये विजिट इसमें कर लेगा यहाँ पर जो है। क्लियर है? जी। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर इसके अंदर देख के चलते हैं। कोई डाउट इसमें? बस। हाँ चलो, कोई डाउट इसमें? बस सर। ठीक है, ये हम लोगों के पास आया। अब इसी के बाद देखो यहाँ पर इंडेक्सिंग के ये ऑप्शंस इसके अंदर दे रहा है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ पेजेस पे। देखो अब पेजेस पे यहाँ पर हम लोग जाते हैं। देखो होता क्या है कि जो मेरी वेबसाइट है, ठीक है, जो मेरी यहाँ पर वेबसाइट है, उस वेबसाइट के हो सकता है कि कुछ पेजेस को गूगल ने क्रॉल ना किया हो, ठीक है, कुछ पेजेस को उसने यहाँ पर विजिट ना करा हो, रीड ना करा हो, क्रॉल यहाँ पर ना किया हो। उसी पॉइंट को देखने के लिए हम इस पेजेस के ऑप्शन पे यहाँ पर जाते हैं। इस पेजेस के ऑप्शन पे हम लोग क्या जाके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऐसे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऐसे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं जिन पेजेस को गूगल ने सक्सेसफुली क्रॉल किया है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसे कौन से मेरी वेबसाइट के पेजेस हैं जिनको गूगल ने यहाँ पर क्रॉल नहीं किया है, ठीक है। अगर उसने क्रॉल नहीं किया है तो वहाँ पर क्या उसको एरर वहाँ पर मिलता है, क्या इशू उसको यहाँ पर इसके अंदर ये देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर यहाँ पर ये डेटा इसमें चेक अपना कर सकते हैं। इसके लिए समझे मेरी बात को? ये डेटा अब यहीं पर मैं इस पेजेस के ऑप्शन पे गया, यहाँ पर देखो आपको एक ग्रे कलर में और एक ग्रीन कलर में ऑप्शन यहाँ पर ये दे के चल रहा है, ठीक है। नॉट इंडेक्स पे मैं गया तो यहाँ पर देखो मुझे ये डेटा इसके अंदर दे रहा है कि वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये ऑप्शन दे रहा है ना, तो यहाँ पर ये इशू भी दे रहा है कि मेरी वेबसाइट में ऐसे कौन कौन से पेजेस हैं जिसको वो क्रॉल नहीं कर पा रहा। क्यों? क्या कह रहा है? नॉट फाउंड 404 किसी में, यानी कि ब्रोकन लिंक्स का इशू है। और यहाँ पर कह रहा है
ब्लॉक ड्यू टू अदर फॉर एक्सेस इशू, मतलब यहाँ पर कुछ ये इशू यहाँ पर इसके अंदर देखे चल रहा है। अब इस पर मैंने क्लिक करा तो ये देखो ये वाला एरर ना 3 पेज के अंदर दे रहा है। इस पे मैंने क्लिक करा, ये देखो जैसे ही मैं इस पे आता हूँ यहाँ पर मुझे पेजेस के यूआरएल का ये डेटा आ गया, देख रहे हो यहाँ पर दे रहा है, ठीक है ना। ये डेटा यहाँ पर हम लोगों को देख के चल रहा है इसमें जो है। अब यहाँ पर जो ये डेटा आ रहा है ना, तो ये देखो इन पेजेस को ना गूगल क्रॉल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर इसको जो है, क्योंकि इसके अंदर कोई 404 एरर यहाँ पर दे रहा है। आपने ऑन पेज किया था तो उसके अंदर आपको 404 ब्रोकन लिंक्स का एरर कराया गया होगा, है ना। तो इसमें कोई ना कोई यहाँ पर जो है इसके अंदर हमें ब्रोकन लिंक्स का यहाँ पर इशू इसके अंदर देके चल रहा है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट और इस पैरामीटर को यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों को ये देखना है। एंड देन अगर यहाँ पर इसमें हम लोगों को ये मिलती है इस टाइप के एरर, तो उसके लिए हमें फिर यहाँ पर अपने डेवलपर और जो भी हमारी वेबसाइट के डिज़ाइनर होते हैं उनके साथ हमें कनेक्ट करके यहाँ पर वो बात इसमें करके इसको रिजॉल्व कराना होता है यहाँ पर जो, ठीक है ना। ये चीज जो है इसके लिए क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर जो है इसके अंदर अपना देख कर चलते हैं इसके लिए जो है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इसी के बाद देखो इसमें एक और टैब इंडेक्स का दे रहा है। तो यहाँ पर इंडेक्स वाले में क्या है कि मेरी वेबसाइट के जितने पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं तो उसमें तो खैर कोई इशू नहीं है। तो जो नॉट इंडेक्स है यहाँ पर उसको आपको चेक करके यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बस वो रिजॉल्व कराना है यहाँ पर जो है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग जाते हैं साइट मैप्स वाले ऑप्शन में। वीडियो वाले को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं बाद में कराऊंगा जब थोड़ा सा ई कॉमर्स वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आया इसके अंदर साइट मैप्स के ऑप्शन पे। अब देखो साइट मैप में हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो मेरी वेबसाइट है उस वेबसाइट को, उस वेबसाइट में जो हम लोग साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो उसके अंदर ऐड करते हैं, क्या साइट मैप डॉट एक्सएमएल की शीट जो है मेरी यहाँ पर पूरी तरीके से रीड यहाँ पर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। या साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो शीट है मेरी उसके अंदर कोई एरर कोई इशू उसके अंदर अवेलेबल है, तो ये डेटा यहाँ पर इसके अंदर देता है। तो साइट मैप वाले टैब में हम देख सकते हैं कि भाई जो मेरी वेबसाइट के अंदर साइट मैप डॉट एक्सएमएल की जो शीट है कहीं उसके अंदर कोई एरर या कोई इशू तो उसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर उसमें कोई एरर या इशू उसके अंदर यहाँ पर उसमें अवेलेबल होता है तो उसको हम लोगों को यहाँ पर फिर उसमें उसको रिजॉल्व हम लोगों को यहाँ पर ये इसके अंदर इसको कराना पड़ेगा इसमें जो है, क्लियर है। अब इसमें मगर हम लोगों को इसको पहले चेक भी यहाँ पर इसके अंदर ये करना पड़ेगा कि हम लोगों की शीट में कोई एरर या इशू तो उसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब कैसे देखेंगे, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। हम साइट मैप की शीट को जब फाइंड करते थे तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग इसमें सीधा लिखते थे, ये होता था स्लैश करके साइट मैप डॉट एक्सएमएल हम लोग लिखते थे, यही लिखते थे और यहाँ पर ये शीट आती थी। इसमें नहीं दे रहा है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है इसके अंदर। अब ऐसे ही हम किसी दूसरी साइट में देखते हैं, ये देखो इस पे मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैंने लिखा, ये देखो यहाँ पर ये शीट इसके अंदर आ गई मेरे पास इसमें ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर मेरे पास इसमें। अब इसी को यहाँ पर आप देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर होम पेज के यूआरएल के बाद इसमें लिख देना साइट मैप डॉट एक्सएमएल, सिंपल एंटर। उसके बाद जो है यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सबमिटिंग साइट मैप, ये देख रहा है सबमिटिंग साइट मैप सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पर अगर कोई एरर होगा तो इस स्टेटस में मुझे चेक कर देगा। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, कुड नॉट फैच। कुड नॉट फैच इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसको अभी तक ऐड ही नहीं करा हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर जो है यहाँ पर ये, ठीक है ना। इसलिए जो है यहाँ पर ये ऑप्शन इसके अंदर ये इस तरीके से हम लोगों को ये दिखा रहा है इसमें जो है। तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो भी हम लोग अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, ठीक है,
यहाँ पर हम उस डेटा को इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी XML की शीट में कोई एरर या इशू तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अगर उसमें कोई एरर या इशू उसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल होता है तो उसको हम लोगों को यहाँ से जो है अपना इसमें स्टेटस देख के उसको हम लोग यहाँ से उसमें अपना रिजॉल्व उसको करा सकते हैं। इस पे जो है क्लियर है यहाँ तक? जी। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो आगे चलें। जी। अब देखो, अब इसी को हम लोग देखें तो यहीं पर एक बात करें, गूगल सर्च कंसोल में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि जब भी हम लोगों की वेबसाइट को कोई गूगल पे सर्च करता है तो किस कीवर्ड पे सर्च कर रहा है, कौन सा पेज मेरा वहां पर शो हो रहा है और कौन सा यूआरएल आ रहा है, ये सारा डेटा। फिर यूआरएल इंस्पेक्शन हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के किस पेज को गूगल ने क्रॉल करा है या नहीं करा है, ये डेटा देख सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट में जो साइट मैप अवेलेबल है वो साइट मैप की शीट में तो कोई एरर या इशू इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये डेटा हम लोग इसके अंदर यहाँ पर, तो इस तरीके की डिटेल जो है हम लोग यहाँ पर इसमें अपना ये चेक इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें जो क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है ना, ये डेटा हम लोगों के पास इसमें आता है। चलो आगे चलें। 1 मिनट रुकना साहिल यहाँ पर, ठीक है, 1 सेकेंड। चलो साहिल, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। इन तीनों टैब्स में साहिल यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरी है इनमें? आवाज कम आ रही है तुम्हारी। हेलो। हाँ, कोई दिक्कत इनमें? नहीं सर। चलो अब हम लोग आगे चलें। हाँ देख, अब ये सर, हम जैसे लोग, सर मेरी मेरी जो वेबसाइट है हाँ उससे मैं निकालना चाहूँ, मतलब तो इतने जो आपने टाइम बताया कि 10-15 दिन के बाद निकले, जब होएगा क्या? 10-15, मतलब जब तक मैं वो जो आपने इसका कोड निकाला था, हाँ जब तक मैं अपने वेबसाइट में वो कोड ना डाल दूं, जब तक नहीं हो पाएगी ये चीज। नहीं, जब तक डेटा नहीं मिलेगा। अभी इसको कर लें, फिर तुम्हारी वेबसाइट में अकाउंट बनवाते हैं इसका, है ना? ठीक है सर। हाँ फिर बनवाते हैं इसको। देखो, ओके। ये हम लोगों ने यहाँ पर करा। रिमूवल्स को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, जो चीज़ें छोड़ रहा हूँ ना, ये अभी आगे जैसे हम लोग ई कॉमर्स वगैरह ये चीज़ पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है? हाँ, हम्म। अब इसको यहाँ पर मैंने इसके अंदर अब जब देखा तो यहीं पर अब देखो, अब हम इसके अंदर यहाँ पर किसी दूसरे टैब के अंदर यहाँ पर चाहते हैं। हम लोग चलते हैं यहाँ पर अब अपने लिंक्स के सेक्शन पे, इसको जो है, ठीक है। अब यहीं पर जब मैं अपने लिंक्स के सेक्शन में आऊंगा तो देखो, हम लोगों ने अभी ना ऑफ पेज के अपने सबमिशंस करे थे, याद है ना? हम लोगों ने अपने ऑफ पेज के सबमिशंस करे थे कि भाई जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरीके से अपने बैकलिंक्स वगैरह जो है यहाँ पर इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं,
करेक्ट है। जी ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर इस चीज को देखा था। अब इसी प्रोसेस में जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट में देख सकते हैं कि भाई जो मेरी वेबसाइट है करंटली, उस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स जो है अभी यहाँ पर इसके अंदर ये बने हुए हैं। ये सारा का सारा डेटा जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर इसमें देख सकता हूँ। ठीक है, अब यहीं पर जब मैं इसके अंदर आता हूँ यहाँ पर जो है इसमें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेरे को इसमें टोटल लिंक्स ये लिख के आ रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक्स जो आ रहा है दे रहा है। देखो टोटल जो यहाँ पर 21 इसके अंदर ये दे रहा है ना मेरे जो है इसमें, ठीक है, ये बेसिकली मेरे बैकलिंक्स हैं। ये जो यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ दे रहा है ना, ये है मेरे इसके अंदर ये बैकलिंक्स। तो यही बैकलिंक्स हम लोगों को इसके अंदर चेक करने। अब कभी भी आपको किसी भी वेबसाइट के देखने हैं कि भाई उसके टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स यहाँ पर कितने, तो आप यहाँ पर आके इसके अंदर चेक कर लोगे सबसे पहली बात। ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसके अंदर जो है इसको चेक कर लिया कि भाई जो मेरी साइट है उसके बैकलिंक्स यहाँ पर कितने हैं, ये आपने इसके अंदर देखे। अब इसी के बाद ये बैकलिंक्स आपको मिले कौन सी वेबसाइट से हैं, तो यहाँ पर देखो जब आप इस पे आ रहे हो ना, टॉप लिंकिंग साइट्स का ये जो सेक्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक करा ना, ये देखो, ये यहाँ पर आपको इसमें देखने के लिए मिल गए कि ये बैकलिंक्स कौन सी वेबसाइट से आए हैं। ट्रस्ट पायलट दे रहा है, लिंक्डइन दे रहा है, सॉफ्ट एक्स अल्फा दे रहा है। अब देखो जितने ऑफ पेज पे काम होगा उतने ही ज्यादा बैकलिंक्स होंगे, जितना कम काम होगा उतने कम बैकलिंक्स यहाँ पर होंगे। इस बात का भी इसके अंदर इसमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं जब इसके अंदर आया ट्रस्ट पायलट में, ये देखो मेरी वेबसाइट के इस यूआरएल को बैकलिंक मिले और ये रहा सारा डेटा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को ये सारा का सारा डेटा जो है इसके अंदर ये देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इन टू टैब्स को आपको जब आप एसईओ परफॉर्म करोगे इनिशियल स्टेज पे आपको यहाँ पर इसमें इन टैब्स को यूज करना होता है कि भाई जो भी मेरे पास साइट है उस वेबसाइट के बेसिकली करंट सिचुएशन क्या है उसकी अकॉर्डिंग टू आवर सर्च कंसोल जो है यहाँ पर। ठीक है, करंटली उसका यहाँ पर क्या स्टेटस ये देके चल रहा है, ये सारा डेटा जो है हम लोग इसके अंदर यहाँ पर इसमें अपना ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए कोई डाउट यहाँ तक इसमें? ठीक है, ये है हमारा गूगल सर्च कंसोल। अब एक शॉर्ट में मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ। कभी भी आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, तो एक ही आंसर देना है कि गूगल सर्च कंसोल इज एन टूल प्रोवाइडेड बाय गूगल, जिसमें हम अपनी वेबसाइट की मल्टीपल इंफॉर्मेशन का डेटा जो है यहाँ पर हम लोग इसके अंदर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये आता है। अब उसके अंदर जो हम लोग डेटा देखते हैं वो किस तरीके का हो गया, हमारी वेबसाइट की एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का डेटा देख सकते हैं, हम यूआरएल इंस्पेक्शन का डेटा देख सकते हैं जिसमें यूआरएल को क्रॉल किया है या नहीं किया है। देन हम साइट मैप्स का डेटा देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई एरर यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये हम दो देख सकते हैं। लिंक्स का डेटा हम चेक कर सकते हैं कि लाइक टोटल बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट में कितने हैं। ठीक है, और इसी तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट में यहाँ पर आपको टैब ये देके चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, पेजेस का डेटा मिल गया, यहाँ पर टोटल इंडेक्स पेजेस का डेटा। ठीक है, टोटल इंडेक्स्ड और नॉट इंडेक्स पेजेस का डेटा। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोगों को गूगल सर्च कंसोल टूल में जो है यहाँ पर इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पर जो है अपना ये एनालिसिस इसके अंदर हम लोग इन सभी डिटेल को करके चलते हैं। इसमें यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है इसमें? ठीक है ना, ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पर इसमें चेक करके चलते हैं अपना। क्लियर है? चलो, अब आप यहाँ पर इसके अंदर जो है अपनी वेबसाइट के लिए आप एक बार अकाउंट क्रिएट करके देखो। ठीक है ना, आप स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, चलो इसमें एक दो पॉइंट और हैं वो भी देख लेते हैं पहले। अब मान के चलो साहिल आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करा है,
ठीक है, हम्म, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करा है और उनके पास अगर यहाँ पर लाइक गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर उसको क्रिएट कर दोगे। हम्म, ठीक है ना, आप उसको जो है यहाँ पर इसको जो है अपना ये क्रिएट इसमें कर दोगे। अब जब अगर यहाँ पर उसका ऑलरेडी क्रिएट है अकाउंट जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है, ठीक है, अगर यहाँ पर अकाउंट इसका क्रिएट है तो उस सिचुएशन पे आपको उसका एक्सेस यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफर कर लेना है। आपको उसका एक्सेस यहाँ पर जो है उसमें ट्रांसफर करना। अब एक्सेस कैसे लोगे, ये सेटिंग्स पे जाओगे, सेटिंग्स पे दे आने के बाद देखो यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ऑनरशिप वेरिफिकेशन दे रहा है, यहाँ से आप यूजर परमिशन जो है ना, यहाँ से आप उसको एक्सेस दे सकते हो किसी को भी। अब जैसे मुझे आपको एक्सेस देनी थी तो यहाँ पर मैंने करा क्या, आपकी ईमेल आईडी में डालूंगा, जैसे sahil.dm@gmail.com, मैं एक सैंपल के लिए डाल रहा हूँ, ये डाला। किस लेवल की एक्सेस देनी है, ऑनर देना है, फुल देना है, यहाँ से मैं उसको ऐड कर दूंगा, दिए, ये उसके पास एक्सेस यहाँ पर चली गई। अब वो अपनी मेल आईडी से लॉगिन करके इसको देख सकता है और मुझे यहीं से हटाना है, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूंगा, रिमूव एक्सेस इसको करूंगा और ये मेरा रिमूव यहाँ से, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और किसी को मुझे हटाना है तो यहीं से मैं ये सारी चीज़ों को इसके अंदर ये रिमूव इसमें सारे एक्सेस को मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सर्च कंसोल पे काम करना है। अब यहीं पर ना ये टैब छोड़ा था साहिल हमने ओवरव्यू वाला, देखो ओवरव्यू वाले टैब में ना ये जितने भी टैब आप देख रहे हो ना, इन सभी टैब की कंबाइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले परफॉर्मेंस टैब आ गया यहाँ पर, फिर इंडेक्स वाला यहाँ पर आ गया, फिर एक्सपीरियंस, ये एनहेंसमेंट, ये देखो सारा का सारा वही डेटा इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा ओवरव्यू वाले। तो ओवरव्यू को छोड़ के अगर आप इनको भी देखते हो ना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ओवरव्यू में एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है इसमें। क्लियर है साहिल यहाँ तक? चलो, अब आप इसको अपनी वेबसाइट में एक बार अकाउंट सेटअप करके देखो, आप शेयर करो अपनी स्क्रीन को और स्टेप्स परफॉर्म करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। करो यहाँ पर, ट्राई करो। हाँ, गूगल सर्च कंसोल लिखो। हाँ जी। फर्स्ट तो लिखा। हाँ, अब फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाओ आप। स्टार्ट नाउ। हाँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। यूआरएल प्रीफिक्स वाले सेक्शन में जाओ, वहां पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करो। हाँ, अभी ऐसे ही डाल दो, टेस्टिंग के लिए अभी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लो ऐसे ही। हाँ, कंटिन्यू।
अब इसमें आप गए, हाँ ये आपने करा। अब अपनी वेबसाइट के WP एडमिन पे लॉगिन करो। आप वर्डप्रेस में है ना आपकी साइट? हाँ जी। हाँ, WP एडमिन पे लॉगिन करो। WP एडमिन पे लॉगिन करो। लॉगिन लगाना पड़ेगा ना सर? हाँ, अब यहाँ पर आप एक प्लगइन इंस्टॉल करो गूगल साइट किट के नाम से। हाँ, ऐड न्यू प्लगइन पे जाओ ऊपर। हाँ, क्लिक करो, गूगल साइट किट सर्च करो। नीचे जाओ, नीचे जाओ। यहाँ पे करना? हाँ, अपलोड नहीं करना, हमें ऐड न्यू करना है। हाँ करो। हाँ, यहाँ पर सर्च करो, गूगल साइट किट सर्च करो। ये नहीं सर। नहीं, आपने स्पेलिंग गलत कर दी ना, GOOGLE। अच्छा। ये हाँ, ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है ना, हाँ इंस्टॉल करो इसको। इसका एक्टिवेट। स्टार्ट सेटअप। हाँ, अब यहाँ पर जाओ स्टार्ट सेटअप पे। हाँ, कनेक्ट कर दो इसको, सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर दो। हाँ, साइन इन विद गूगल। साइन इन विद गूगल। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, सिलेक्ट ऑल करो ऊपर। कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू। वेरीफाई। अलाउ। हाँ, सेटअप। नेक्स्ट। अब रुको, हो रहा है। हाँ, नीचे करो, क्रिएट अकाउंट।
सिलेक्ट करो, कंटिन्यू। हाँ, नीचे कंटिन्यू कर दो। हाँ, ये आपका हो गया। अभी देखो लोड होने दो इसको। हाँ, ऊपर ये इसको सिलेक्ट कर दो, आई एक्सेप्ट। ये चेंज नहीं करना होगा इंडिया सर? इंडिया करो इसको, यूनाइटेड किंगडम को इंडिया करो। हम्म, हाँ, अब ये आई ऑल्सो एक्सेप्ट कर दो उसको नीचे से। अब नीचे जाओ और एंड में जाओ एकदम। दूसरा वाला स्क्रॉल बार और दे रहा है ना, उसको भी सिलेक्ट करो। हाँ, ये बढ़िया, इसको एक्सेप्ट करो। अब नीचे जाओ, इसको एक्सेप्ट कर दो। हाँ, तो कर दो कर दो। उसका भी। हाँ, सबको कर दो। अब आई आई एक्सेप्ट कर दो। गो टू डैशबोर्ड। क्लिक कर दो गो टू माई डैशबोर्ड पे। हो गया सर, वो लोडिंग हो रहा है। हम्म गॉट इट। बस हो गया। आप जाओ गूगल सर्च उस पे, कंसोल पे। आ गया। हम्म अब नीचे इसको वेरीफाई करो। एक बार रिफ्रेश करो इसको। हाँ, यहाँ पर यूआरएल डालो फिर से। हाँ, अब करेगा। एक बार बैक करो, फिर से करो। कोई बात नहीं, अभी नहीं कर रहा है, कुछ देर बाद उठा लेगा। अब यहाँ पर ना ये ऑटोमेटिकली इसको कर देगा आपका वेरीफाई जो है इसमें, ठीक है ना। हाँ। ओके। हाँ, तो ये चीज़, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट जो है हम लोग यहाँ पर इसमें ये क्रिएट करते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग डेटा देखेंगे इसमें जो है, ठीक है ना। हाँ जी। ये चीज़ जो है, कोई डाउट इसमें, कोई क्वेरी इसके अंदर साहिल? नो सर। ठीक है, चलो तो इसको आप इसमें ट्राई करना। फिर कल हम लोग इसी में आगे के एक और टैब को यहाँ पर देखने के लिए चलेंगे इसमें, ठीक है ना। ओके। हाँ, उसमें, ठीक है। ठीक है सर। चलो, इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना जो है, क्योंकि बीच में अब मैं किसी दिन टेस्ट ज़रूर लूँगा आपका जो है, ठीक है ना। ओके। चलो, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, टेक केयर। और सर वो यूट्यूब पे वीडियो अपडेट कर दो थोड़ी। यूट्यूब पे हो गई थी आपकी। ये न्यू वाली भी होगी हाँ कल परसों की जितनी। हाँ ठीक है सर। हाँ। ओके, थैंक यू। ओके, चलो ठीक है, ओके, टेक केयर। थैंक